प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बेटा, हम अब तक पढ़ चुके हैं डिवाइडेशन को कि भाई डिवाइडेशन क्या है, उसके पार्ट क्या है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी भाग क्या है, भाग की संक्रियाएं क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। साथ में हमने सीखा जो उसके आवृत्ति है भाग की या डिवाइडेशन की जो आवृत्ति है बेटा, वो शांत और अशांत, ठीक है, वो किस तरह की होती है, किस तरह हम पता लगाएंगे कि शांत है या अशांत है। आज के वीडियो में बच्चों, जैसा मेरे पीछे लिखा हुआ है, बड़े भाग को आसान तरीके से हल करना या इजी ट्रिक्स टू सॉल्व द लार्ज डिवीजन, यानी बड़े बड़े भाग होते हैं, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें टेबल याद नहीं होती, हम किस तरह करें, ये समस्या होती है। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं एक इजी ट्रिक, जिसको सीखते ही आप बड़े से बड़े जो डिवीजन है या डिवाइडेशन है उनको इजीली चुटकियों में हल कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज हम सीखेंगे बड़े बड़े भागों को कैसे, हम बड़े बड़े जो डिवीजन होते हैं या डिवाइडेशन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चा एक ध्यान रखना, आज जो आप ये चीज सीख रहे हो इसका लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोग है। सबसे ज्यादा उपयोग कहां होगा बच्चों? जब आप भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे, वहां आपको ये जो मैं प्रोसेस सिखाने जा रहा हूं आपको, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसलिए बच्चों ध्यान से बेटा सीखना। ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, हमको ये 1 2 3 4 और 5 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली बड़े से बड़े भाग को हल कर सकते हैं। पहले क्या करना है बेटा, आपको भाजक के प्रथम अंक या प्रथम दो अंकों को लेकर भाज्य संख्या में भाग देते हैं। ऐसा करने पर हमें यह अनुमान लग जाता है कि हमारा भागफल लगभग कितना हो सकता है। बेटा जब बड़े बड़े भाग होंगे, जैसे सपोज यहां पे मैं कहता हूं 235 का भाग देना है आपको, 3 4 5 6 2, ठीक है, 1, इस तरह से देना है। अब बेटा इतने बड़े भाग है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, अगर 2 अंक है तो आप पहला ले लो, 3 अंक है, अगर 23 का पहाड़ आ रहा है तो आप 2 ले लो। सपोज यहाँ पे अगर 1 है तो आपको 2 अंक लेने पड़ेंगे। अगर 1 नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा अंक है, 1 से अधिक है, जैसे 2 है, 3 है, तो आप पहला अंक ले लो। पहला अंक लेके आपका जो ये है डिविडेंड, ये तुम्हारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड है। डिविडेंड का अगर पहला अक्षर स्मॉल है तो हम दोनों को ले लेंगे, और पहला अगर इससे बड़ा है तो हम एक में देंगे। अब देखो बेटा, पहला क्या है, यहाँ 2 और यहाँ 3 है, 3 बिग है, बड़ा है, तो हम सीधा भाग देंगे। कितने बार किया बेटा? 1 टाइम। हमें क्या करना है, इस 3 में 2 का भाग देके देखना है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यानी जब यहां 1 से बड़ी संख्या हो तो आप पहली संख्या लीजिए। अगर सपोज यहां पे 1 है, 13 है, यहां पे 18 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेंगे। अब यहां पे अगर 1 से बड़ी है, मान लो 2 3 5, अब ये 1 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे और उसको पहली संख्या से डिवाइड करके, मतलब पहली संख्या में उसका भाग देंगे, या जो हमारा डिविडेंड है उसका फर्स्ट जो नंबर है उसको डिवाइजर के फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है बच्चा। सेकंड क्या है, प्रथम क्रिया। प्रथम क्रिया यानी ये जो प्रोसेस हमने किया था, ये वाला प्रथम क्रिया के दौरान प्राप्त भागफल। अब देखो हमने यहाँ 2 का भाग इस 3 में दिया, हमें भागफल क्या मिला, क्वोशिएंट हमारा क्या हुआ, 1। ठीक है बच्चों, वही तो प्राप्त भागफल का गुणा संपूर्ण भाजक संख्या से करते हैं, यानी हमें यह 1 मिला। अब 1 मिला तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 3 5 था, इस पूरे जो डिवाइजर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मान लो यहां पे सपोज मेरा 3 टाइम जाता तो मैं क्या करता, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है बच्चों, अभी 1 टाइम गया तो मैं 1 से कर रहा हूं। क्लियर। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सेकंड हमें यह करना है। थर्ड क्या करना है, यदि गुणनफल के रूप में हमारी भाज्य संख्या या उससे छोटी संख्या प्राप्त होती है तो हमारा भागफल सही है। अब बेटा जब हमने इसका गुणा किया, देखो बेटा 1 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 3 5। ये हमारा जो डिविडेंड है
फर्स्ट 3 अंक, इससे स्मॉल है, इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्राप्त हो जाती है तो हमारा जो ये भागफल आ रहा है या क्वोशिएंट आ रहा है ये सही है। अगर बेटा ये नहीं प्राप्त होती, इससे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में यदि गुणनफल के रूप में हमें हमारी भाज्य संख्या से बड़ी संख्या, कैसी बेटा, बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो हम क्या करते हैं, भागफल में से एक कम करके पुनः गुणा करते हैं। यानी जैसे सपोज यहां पे 2 था, माना 2 आया, तो अब 2 आया तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या हो जाता है, 0, 7 और 4। अब देखो बेटा ये कैपिटल आ गई ना, सॉरी ये बड़ी आ गई ना, ठीक है। जब लार्ज नंबर आ गया बेटा तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, यानी 2 में से एक कम किया तो हमारे पास क्या बचा, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2, 3, 5, अब इससे स्मॉल हो गई, यही करना है। ठीक है, जब 1 को माइनस करेंगे बेटा तो डेफिनेट हमें स्मॉल या तो हमारा डिवाइजर भाज्य प्राप्त हो जाएगा या उससे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, इसी क्रम को दोहराकर हम अपने भाग को आसानी से हल कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, क्या कितने 4 स्टेप फॉलो करने हैं, ये 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या करना है बेटा, पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारा भाजक दिया हुआ है उसका पहला अंक या 2 अंक, ठीक है बच्चों, वो लेने, और जो भी हमारा भाज्य दिया हुआ है उसके पहले अंक 1 अंक या 2 अंक लेके उनमें भाग करके देखना है। अगर हमारे हमारे भाज्य से जो हमारा भागफल है, भाग देने पर वो छोटा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़ा आ रहा है तो हमें क्या करना है, जो भी भागफल आया उसमें से 1 कम कर देना है, 1 कम करके गुणा करना है। गुणा करने पर जो भी हमारा गुणनफल आएगा वो या तो भाजक संख्या होगी या भाजक से छोटी होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये प्रोसेस है, ये आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको नो डाउट अच्छा समझ में आएगा कि हमने क्या किया था। पहला देखिए बेटा, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है, या इसको हम बोलते हैं डिविडेंड और ये है डिवाइजर। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपना वही जो पहला काम करते हैं, 6, 9, 1, 0, 4 और 56। बेटा 56 की टेबल याद नहीं होती ना बच्चा। जब नहीं याद होती तो हम कैसे भाग क्रिया करें, समस्या हमारे सामने ही आ जाती है। और मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं इवन 10th, 11th, 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं कि जब बड़े भाग आते हैं तो हवा खराब हो जाती है बच्चा। अब क्या करना है हमको, देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि यदि 1 से बड़ा अंक कोई भी है हमारा पहला, तो हमें उसको लेना है। ठीक है बच्चों, ये 1 से बड़ा है ना 5, इसको ले लेते हैं, और ये 6 जो है ये इस 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, वैसे आप चाहो तो सीधा मन में कर सकते हो, अगर मन में नहीं कर रहे हो तो आप देखो बेटा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 एकम 5, एक बार गया ना, यानी लगभग एक टाइम जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाय 1 और क्या हो जाएगा बेटा 56। 56 इससे स्मॉल है तो हमारा सही है भाजक, यहाँ पे सॉरी भागफल सही है, 1 लिख लिया, यहाँ पे लिखा हमने 56 और इसको क्या किया, माइनस किया तो 3 और ये बच गया 1, 13। अब बेटा हमने 1 को यहाँ से नीचे ले लिया, अब आ गया हमारे पास 131। बच्चा देखिए, अब हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, इस 5 से इस 13 को पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, 13 को डिवाइड किया तो 2 टाइम गया लगभग। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 56 × 2। ठीक है बच्चा, जब ये किया हमने तो ये आ गया हमारा 112, यानी 112। तो बेटा 112 इससे छोटी है तो 2 टाइम गया, क्या आया 112। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, यहां से लिया इसको 0 को, अब हो गया 119। अब बेटा देखिए, फिर वही प्रोसेस आपको करना है, इस 5 से इस 19 को करके देखना है। कितने बार गया बच्चों, 3 टाइम।
3 टाइम गया तो हम क्या करेंगे 56 इंटू 3, ये हो गया 8। ठीक है बच्चों, 168। तो ये 3 टाइम गया, क्या आ गया यहाँ पे 168। ठीक है, माइनस किया तो यहां पे बचा हमारे पास 22। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे 4 को कर लेंगे, नीचे ले लिया हमने। अब बेटा वही प्रोसेस दोबारा करना है, आपको क्या करना है, ये 22 को डिवाइड करके देखना है 5 से, पहले नंबर से। ठीक है बच्चों, 22 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो लगभग कितने टाइम गया बेटा 4 टाइम, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है। हमें क्या करना है 22 डिवाइडेड बाय 5 और ये गया 4 टाइम, 4 आ गया बच्चों। अब 4 को क्या करना है हमें 56 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, और आंसर हमारा 224 आएगा, यानी 4 टाइम गया तो इससे 224 माइनस किया 0 0 0। पहला एग्जांपल समझ में आ रहा होगा बच्चों। 2-4 बार जब अपन करेंगे ना एग्जांपलों को तो आपको ट्रिक पकड़ में आ जाएगी। अब इसको लेते हैं, ध्यान से देखिए, और इसको डिवाइड करना है हमें किससे 85 से। नहीं आ रही टेबल, क्या करें बच्चा, देखिए यहां पे 2 स्मॉल है तो हम दोनों संख्या को ले लेंगे, कितना हो गया 20, और 20 को डिवाइड करके देखेंगे 8 से। 2 टाइम गया तो हम क्या करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, कितना हुआ 0 170। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, यहां पे 2 टाइम गया, देखो 170 स्मॉल है इससे, इसलिए हमारा जो ये कोसेंट या भाजक है वो सही है। 170 माइनस किया 4, 10 में गया 3। ठीक है बेटा, अब हमने उतार लिया ये 8 को। अब मुझे नहीं पता 85 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, हम क्या करेंगे यहां से 2 नंबर लेंगे, क्योंकि 3 स्मॉल है इसलिए दोनों को मिला दिया, 34 हो गया। 34 को मुझे 8 से डिवाइड करके देखना है, कितने टाइम गया बच्चों, लगभग 4 टाइम गया। अब हम यहां क्या करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी संख्या जितने टाइम जाती है उतने टाइम हमें यहां मल्टीप्लाई करना है। करेंगे तो क्या होगा 340, यानी कितने टाइम गया बच्चों 4 टाइम, यहां 4 लिख लिया। 340 माइनस किया, पीछे बचा हमारे पास 8, हमने लिया 85। अब 1 टाइम गया 85 का, 85 माइनस किया 0 0। समझ में आ रहा है बच्चों थोड़ा सा। देखो एग्जाम्पल हम 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल जब लगातार कंटिन्यू करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ट्रिक पकड़ में आएगी। ठीक है बेटा, आप नोट डाउन करो। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए हमारे पास नंबर क्या है, जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है 61152 और डिवाइजर क्या है 98। क्या बच्चों 98 की टेबल आ रही है आपको, नहीं आ रही ना बेटा। जब 98 की टेबल नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक करेंगे बेटा, यहां से हम 9 लेंगे और ये देखो 6 स्मॉल है इसलिए क्या करेंगे दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को मिलाया तो कितना हो गया बच्चों 61, कितना हो गया 61। अब हम 9 से 61 को डिवाइड करके देखेंगे बच्चों, किससे 9 से, पहले जो डिजिट है फर्स्ट डिजिट से 61 को डिवाइड करके देखेंगे। अब कितने बार गया बेटा, लगभग 6 टाइम गया। कितने टाइम गया 6 टाइम, क्योंकि 9 6 44। ठीक है बच्चों, अब 6 टाइम गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे जब 6 टाइम गया हमारा और 6 टाइम गया और आया हमारा 54, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको 98 मल्टीप्लाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 का 8 और 4 कैरी, ये हो गया 588। देखो बेटा 588 इससे स्मॉल है, स्मॉल है तो हमारा सही है, सही है तो हमारा कितने टाइम गया था 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ लिखा 588 और इसको हमें करना है माइनस। ठीक है बच्चों, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो 11 में से 8 गया
3, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हो गया 0, अब हमने उतार लिया 5। प्रोसेस वही है। अब 9 से हम इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, यानी 23 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है बच्चों, और ये गया 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम गया ना। तो अब हमें क्या अनुमान लग गया कि ये जो है अगले इस अंक में हमारे 98 का जो भाग है वो लगभग 2 टाइम जाएगा, ठीक है बेटा। ये नंबर जो है ये 98 से 2 बार डिविजिबल होगा, ये हमें अनुमान लग गया। तो हम क्या करेंगे, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आया बेटा 196, कितने बार गया था, 2 टाइम, स्मॉल नंबर है ना बेटा ये 96, 196, तो 196 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां बच गए 9 और यहां हो गए बेटा 3, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया अपना 2। प्रोसेस वही करना है आपको, अब ये लेना है, ये क्योंकि हमें नया भाजक प्राप्त हो गया, नया डिविडेंड प्राप्त हुआ है। अब इस नए डिविडेंड को फिर वापस हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 39 और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 9 से, ये गया लगभग 4 टाइम, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अपना भाजक लेंगे 98 और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से, 2, 3 कैरी आ गया, यानी ये गया 4 टाइम और आया क्या बच्चों यहां पे हमारा 392 और इसको माइनस किया तो आ गया 0 0 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहां पे 3 संख्या होगी 1 2 3 और 1 2 3, ये नंबर जो है हमारा इतना बड़ा है, इसको 1 2 3 से हमें डिवाइड करना है बच्चों। वही प्रोसेस वही है, स्टार्टिंग करते हैं हम 5 5 5 9 6 और इसको डिवाइड करना है हमें 1 2 3 से। यहाँ पे बच्चों देखो 1 आ गया, मैंने आपको बोला था जब 1 आ जाए तो अपन को दोनों अंक लेने हैं, दोनों नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो गया बच्चों। अब 12 से हमें क्या डिवाइड करके देखना है, 5 नहीं, 5 स्मॉल है, इसलिए हम क्या कर देंगे 55 को, तो हमें 55 डिवाइड करके देखना है 12 से, कितने बार गया बेटा, जितने बार जाएगा तो हमें अनुमान लग जाएगा कि हमारा भागफल या क्वोशिएंट लगभग वही संख्या होगी। 4 टाइम गया। अब हमें करना क्या है अगला, 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 1 कैरी 9 और 4 1 जा 4, ठीक है बेटा। तो 4 टाइम गया, क्योंकि ये स्मॉल नंबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 4 9 2, इसको माइनस किया, यहां बचा 3, यहां हो गया 15, 15 में से 9 गया 6, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या उतारा 9, हमारे पास हो गया नया जो हमारे डिविडेंड है वो आ गया 639। अब बच्चों यहां पे क्या करना है, हमें वो ही करना है बेटा, अपने 2 अंक लेने नए डिविडेंड के और इन दोनों अंकों का भाग देके देखना है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों अंकों का जब हम भाग देके देखेंगे 63 में तो लगभग 5 बार गया, यानी 63 डिवाइडेड बाय 12 और लगभग 5 टाइम गया, और क्या आया 60 आया, 5 टाइम गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा डिवाइजर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 से, $615, यानी ये भी बेटा स्मॉल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 5 टाइम जा सकता है, जाएगा तो क्या आ जाएगा 615, और बेटा जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पे बच गया 24। अब हमने क्या ले लिया 6, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है, इस हमें नया प्राप्त हो गया या नहीं हुआ, नया डिविडेंड प्राप्त हुआ या नया भाजक प्राप्त हुआ, इसके 2 अंक लेने और इस 2 अंकों से इसको डिवाइड करके देखना है, ठीक है बच्चों। यहां 24 है, 12 से डिवाइड हुआ 2 बार गया, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी हमारा जो क्वोशिएंट है भागफल 2 होना चाहिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं सही है या नहीं है, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 6 4 और 2 आ गया ना बच्चों, तो 2 टाइम गया, क्या आ गया 2 4 6, माइनस किया तो 0 0 0,
तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम कितने भी बड़े डिवीजन हो, डिवाइडेशन हो, भाग हो, उनको इजीली हल कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, ठीक है बच्चा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एग्जाम्पल लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर बेटा।